नहीं, क्या है इलायची जी? आपने शराब पी है? नहीं जीजा जी, मैं तो पिट्टू हलवाई की लस्सी भी और वो तुसी चढ़ गई है। इलायची जी, हम बेवकूफ नहीं है। लस्सी से नशा नहीं चढ़ता है, आपने शराब पी है। छी। हाय, इतने मुंह से लगते हो ना, जब सब कुछ जान के भी भोले बनते हो। पिए, ये तुझे पिए, चढ़ी रही है दारू। पता है किसका नशा है? ये आपका नशा है जीजा जी। देखिए इलायची जी, आप होश में नहीं है। आप जाइए प्लीज। आप जाइए। हमें एक काम करना है। आप जाइए। मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है आपको? मेरा दिल, जो सिर्फ आप पे अटका है जीजा जी। देखिए आप इलायची जी, आप हम शादीशुदा हैं इलायची जी। आप भूल जाती हैं। नहीं, आप प्लीज। तो थोड़ी टाइम के लिए आप ही भूल जाओ कि शादीशुदा हो। अभी तो भाभी भी नहीं है कमरे में। देखिए इलायची जी, हम नहीं बोल सकते। हमारी बीवी है। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और हमारी वफादारी हमारे साथ है और हमारा पति धर्म हमारे साथ है। नहीं इलायची जी, प्लीज आप जाइए। ये सही समय नहीं है आपसे वार्तालाप करने का। प्लीज। ओ जीजा जी, पति धर्म होता है ना, जैसे वैसे ना एक प्रेमी धर्म भी होता है। कभी कभी वैसे भी निभा लो जीजा जी। देखिए अरे अरे यार, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आए? कितना मजा आ रहा था, यार हमें ना जीजा जी पे तरस आ गया। बेचारे उल्लू बनते बनते सच्ची कूद जाते, फिर क्या होता? मैं तो ना खड़े खड़े विधवा हो जाती। लेकिन इलू, तूने क्या एक्टिंग किया शराबन की। आजा यार, एक शराबन वाली सेल्फी। इलू सेल्फी। बंद करिए ये सेल्फी वेल्फी। ये सही बात नहीं है। आप लोग हमारा, इलायची जी खासकर आप हमारा बेवकूफ काट रही थी। आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं जीजा जी, वो ना आपकी शक्ल देख के ना शरारत आती है, शर्म नहीं। आनी चाहिए। शर्म एक नारी का गहना होती है। वह गहनों से तो मुझे एलर्जी है, क्या करूं, है ना? देखिए इलायची जी, ये सही बात नहीं है। एक भले घर की लड़की को शराबी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए। ये सही बात नहीं है इलायची जी। ठीक है ना, मतलब प्रेशर कुकर को थोड़ा रेस्ट दीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने आप को, ज्यादा ही सीटियां नहीं मारे। जोक था, मजाक था, ठीक है? अरे आप जाइए, हमारे कमरे से बाहर निकलिए। हमारा कमरा? पहले तो एक कमरा नहीं, बरसाती। अच्छा। और दूसरी बात, अरे हमारी बरसाती जिसके अंदर आप रह रहे हैं और हम नहीं जाएंगे, क्या कर लो? क्या- अरे नेट से क्या- भागो, तब क्या बता
करेंगी आप? अरे आओ तो- अरे जाइए जाइए, अरे तू निकलिए क्या यहाँ कर से। रही है? अरे अरे सुन ना, अरे तू आप लोग जाइए, मैं समझाती हूँ, मैं समझाती देख लूंगी यार, भाभी बचाओ यार, संभाल लेना इन्हें। जगह सी बात करिए। अबे चल बाय 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 बाय, सॉरी। लात मारे साले, चप्पल मारूंगी, चप्पल मारूंगा। भूल गया तू। अरे यार, समझते क्या अपने आप को, सड़े हुए आलू कहेंगे, मतलब हद हो गई यार। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी वाली बेइज्जती की, समझते क्या अपने आप को जीजा जी कहेंगे। इलू शांत हो जा, तुझे पता है ज्यादा गुस्से से ना स्किन टोन खराब हो जाती है। टोन तो जीजा जी की बदलेगी अब, मतलब हद हो गई यार। छोटे से मजाक क्या कर लिए, सही नहीं पाए यार वो। ऐसे काम क्यों करता है यार तू? अभी जरा सी बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? भाई हमारे असूलों की बात है ये। बेटा उसूल गए भाड़ में। अगर इलायची जी को गुस्सा आ गया ना, उन्होंने शिकायत कर दी तो घर मकान रोटी सब छिन जाएगा। ओ भाई जाए तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, समझा? ये तो जीजा जी थे, अगर उनकी जगह कोई और होता ना मुंह तोड़ देती। तो फिर टूटे हुए मुंह वाले हाइड्रोजन से तू प्यार कर पाती? तू भी छेड़ मत आ मुझे, मेरे अंदर आग लगी हुई है, समझ रही है, आग। अरे अंदर आग का क्या फायदा, बाहर लगा, भुट्टे भी सेक लेंगे हम। पुटके मारेगी, अरे पुटके मारेगी। यार, मैं तो तेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश करूँ ना इलू। इलू सेल्फी। और वो नकचड़ी लड़की के हम ये टंटे नहीं सहेंगे, टंटे 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 क्यों करें हम ये? दिमाग खराब कर दिया। और ये जो सुनीता जी के साथ तू जो अपनी आशिकी लड़ाता रहता है ना, बंद कर। आइसक्रीम की जगह ना किसी दिन चप्पल खाएगा सेठ जी से मुंह पे। भूल मत। क्या है यहाँ से हट। सॉरी सॉरी भाई 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 भाई, लव यू। अच्छा इलू, एक बात बता, तूने नोटिस किया जब जीजा जी गुस्से में एकदम लाल हो रहे थे तो उनके गाल एकदम एक्सपोर्ट वाले टमाटर की तरह लग रहे थे? हाँ मैंने नोटिस किया था, इतने क्यूट लग रहे थे ना जीजा जी। लेकिन अभी ना उन टमाटरों की चटनी बनाने का दिल कर रहा है मेरा। अच्छा, और तूने नोटिस किया जब वो एकदम हिल रहे थे गुस्से में तो उनके बाल उनके माथे पे गिर रहे थे एकदम साधना कट की तरह? है ना? यार इसी स्टाइल ने तो मुझे मार डाला है, मार डाला। ओए आइडिया है, जीजा जी को लाइन पे आने का आइडिया आ गया। मार डाले पे क्या आइडिया है तुझे? कहीं तो जीजी को खून तो नहीं करने वाली? हट पगले। अरे यार इतनी क्यूट सी चीज को मारूंगी ना तो डबल पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर। पहले काम है सुनू, इसीलिए क्या? जरा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलू सेल्फी। इलायची के पापा, इलायची के पापा, क्या है? मेरे कान देखे? क्या हुआ? असली कटवा के चांदी का लगवा लिए क्या? किसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि इनमें कुछ खालीपन है? अच्छा, तो सीमेंट भरवा दूं? तुमसे ना यही उम्मीद थी। देखा, शादी के इतने सालों बाद भी मैं तेरी उम्मीद पे खरा उतरा हूं। अब सो जा। नींद नहीं आ रही मुझे, सोने के झुमके चाहिए। नींद आने के लिए सोने के झुमके की जरूरत नहीं है, थकान की जरूरत है। जा बाहर जाके एक चक्कर मारिया, फिर नींद आ जाएगी। है? जा मारिया मारिया जा। अरे सोने के झुमके चाहिए, झुमके। सोने के झुमके चाहिए? हाँ। कानों का आकार देखा है? इनमें तो लोहे की बेड़ियां अच्छी लगेंगी। एक ही चीज तो मांग रही हूँ। जान मांग ले मेरी, फिर भी यही कहियो, एक ही चीज तो मांगी थी। सन, मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है। तू कानों में सोने के झुमके पहनेगी तो कोई भी कान काट के ले जाएगा। सोने के झुमके चाहिए। अच्छा, जैसे कोई मेरे कानों में ही नजर गड़ाए बैठा है कि कब ये सोने के झुमके पहने और कब इसके कान काट के ले उड़ो। बहाने बना रहे हो बस। कह रहे बहाना नहीं बना रहा हूँ पगली, सही कह रहा हूँ। मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है, तभी तो बोल रहा हूँ। मान ले मेरी बात, सो जा। बातें बनवा लो बस।
सोने के झुमके बनवाने तो अच्छा ही है। अरे कितने साल हो गए, अब तो नए बनवा दो। एक बात बताऊं, तुझे भी बहुत साल हो गए इस घर में रहते हुए। सुन, तेरा सोना जो है मेरे सोने के बीच में टांग अड़ा रहा है। मेरी बात मान ले, सो जा। अच्छा एक काम कर, नींद में सोने के झुमके खरीद लियो। करू, सो जा। बुरा मान गई तू तो, है? सो जा। तो दिलवा रहे हो ना? है? दिलवा रहे हो? ओए होए सेठ जी, गाल गुलाबी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि तुमने काफी गुल खिलाए हैं। सेठ जी आज बता दो तुम, आज कुछ बता दो तुम, भगवान कसम खा के कह रही हूँ, किसी से ना कहूंगा। अरे तू भी, तुम्हारी कसम खा के। अरे तू छोटे देख क्यों कर रहा है यार की? अरे बता तुम। अरे रहना दे। फिर वही बात। अच्छा ठीक है सुन, एक थी हाँ सुनीता, बचपने वाला प्यार ना था ये। हाँ। ये वो था, वो जवानी का 15-16 साल पे जो होता है वो वाला प्यार था। ओए होए सेठ जी 15-16 साल वाला बात करके ना तुमने गुदगुदा दिया मुझे। अच्छा ये बताओ सेठ जी, हाँ। सुनीता की पप्पी वप्पी ली क्या? पप्पी वप्पी तू भी रहा एकदम छोटे, बहुत बेकारी बात मत कर। अच्छा ठीक है ठीक है, सुनो तो फिर कुछ तो मतलब। एक बार हाथ पकड़ा था मैंने उसका। कब? अरे एक बार वो नाले में गिर गई थी तो हाथ पकड़ के उसका बाहर निकाला। क्या लग रही थी उस दिन वो छोटे। नाले में गिरी तब भी तुम्हें कुछ लग रही थी? हाँ फिर। अच्छा आगे बताओ फिर क्या हुआ? बड़ा गहरा प्यार था छोटे, एक दूसरे को देखे बिना निवाला ना उतरता था हमारे। हमने भैया कसमें खाई थी जीने मरने की साथ साथ, कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में जिएंगे मरेंगे। और सुन, मैं तो उसे अपने प्यार की निशानी देने के चक्कर में भी था। ओए होए सेठ जी तुम बहुत बड़े वाले हो कसम से। अभी थोड़ी देर पहले तुम पप्पी के नाम से शर्मा रहे थे ना, और अब निशानी की बात पे उतर आए। अरे तू समझ नहीं रहा, तू भी ना छोटे, कोई बात कहीं की कहीं ले जाता है। सेठ जी मैं सब समझ रही हूँ। अरे चल चुप रह, बेकार की बात कर रहा है। अरे वैसे वाले प्यार की निशानी की बात ना कर रहा हूँ। तो फिर? अरे सोने के झुमके देने के चक्कर में था मैं। उसे एक बार मांगे थे उसने मुझसे, सिर्फ एक बार। अच्छा नाम क्या बताया था छोटी भाभी का? भूल गया तू? सुनीता। तो फिर तुमने उसको बड़ी भाभी का ना बनाया? अरे कैसे बनाते छोटे यार, हैं? दिल्ली आ गए, उसके बाद लहंगों में उलझ गए और करना हमारी जिंदगी में घुस गई। और सुनीता भाभी कहाँ घुस गई? तमीज से बात कर ले। मेरा मतलब ये हो रहा कि सुनीता भाभी ने किससे शादी कर ली? किसी से ना की छोटे, मैंने तुझे बताया ना अभी, जीने मरने की कसम खाई थी साथ में, तो उसने किसी से ना की शादी। कुंवारी रही पूरी जिंदगी। बस सेठ जी इसी को तो कहते हैं सच्चा प्रेम। औरत अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना हाथ धो के, हाँ। पूरी जिंदगी ना छोड़ती। यही है सच्चा प्रेम। हाँ छोटे, लेकिन हमें सच्चा प्रेम जो है पूरी तरह से मिल ना पाया। अरे यार मजा आ गया। घिस जरा ठीक से घिस ना पा रही यार तू। तुम्हें सच्चा प्रेम ना मिल पा रही है? हाँ यार ये थोड़ा सा कसक रही है। अंकल कुरियर वाला आपकी चिट्ठी दे गया है। तेरी दुकान पे दे गया? हाँ। अरे ला ला ला, ला, ला। चिट्ठी विट्ठी आ रही है। अरे रुक जा, उसी दोस्त की चिट्ठी है। वो एक दोस्त है मेरा, खबर देता रहता है सुनीता की। अरे वाह भैया, एक बार मेरा चश्मा दियो। हाँ दादा नहीं। अरे क्या हो गया सेठ जी, बगल के बना दूं? छोटे सुनीता। क्या हो गया सुनीता भाभी को? सुनीता गांव में नदी के किनारे स्नान करने गई थी। अरे जी कैसी भाभी है सेठ जी, कभी नदी में गिरती है कभी नाले में गिरती है। कहाँ तुमने प्यार कर लिया? अरे इस बार गिरी तो बाहर ना आई, लाश तक ना मिली है उसकी। और इलायची कैसी है? अरे जबर है तू भी।
अरे यार तू कैसा आदमी है, अपनी राग अलापता है ऐसे टाइम पे पूछ रहा है? अरे सुनीता, ये तुमने क्या किया? तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे बिना तू कहीं ना जाएगी, जहाँ भी जाएगी मिल के जाएगी, लेकिन तू तो मुझसे मिल के ना गई इस बार। अरे सेठ जी अरे तुम सेठ जी ऐसा ना करा करो, हाँ बुरा लग रहा। सुनीता, संभालो अपने आप को। सुनीता। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी मैं कह रही हूँ, मरने वालों का नाम बार बार लेने से सुनीता, मरने वाले वापस आ जाते हैं। याद दवाइयो जरा। शादी के इतने साल बाद एक कान के झुमके ही तो मांगे थे ना, कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो है करो, तुझे जीजा जी से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहना चाहिए था ताकि उनकी आदत बनी रहती। हाँ नहीं तो तू है ना इलायची के पापा को नहीं जानती, एक नंबर के कंजूस है। मुझे तो बच्चे भी 2 चाहिए थे लेकिन देखा एक ही दिया। तुझे पत्नी धर्म ना अच्छे से निभाने आया नहीं होगा। क्या मतलब? देख करो, पतियों को वश में करने के लिए ना हम औरतों के पास कितने सारे हथियार होते हैं, जैसे मुंह फुला के बैठ जाना, उनसे बात न करना, उन्हें पास में ना आने देना, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आंसू टपकाना। हाँ नहीं तो मेरे ब्रह्मास्त्र का इन पर कोई असर नहीं होता है। सच में करूं, तू ना एकदम भोली है और जीजा जी अव्वल दर्जे के ढीठ हैं। और ऐसे पतियों को लाइन पे लाने के लिए ना परमाणु बम गिराना पड़ता है। हाँ नहीं तो नहीं बमबारी नहीं बाबा, मैंने अभी अभी घर की पुताई कराई है। अरे करू, तू सच में ना एकदम भोली है। देख, मुझे अपने पति से ना जब कोई चीज चाहिए होती है ना तो मैं ऐसे आंखें चढ़ा के बैठ जाती हूँ और उनको लगता है कि मेरे ऊपर भूत आ गया है और वो फिर सारी बातें मेरी मानने लगते हैं, दौड़ दौड़ के मेरी फरमाइशें पूरी करने लगते हैं। हाँ नहीं तो ये इलायची के पापा का ना कोई भरोसा नहीं है। मुझ पर भूत आए देख करके ना उसे कुछ देने की बजाय दुकान के लहंगे बेचना शुरू कर देंगे। देख रे पगली, अच्छे अच्छे आदमियों की हालत खराब हो जाती है जब सामने भूत नहीं भूतनी हो, और वो भी भूतनी पत्नी से चिपकी हुई हो। जब चुड़ैल के ऊपर चुड़ैल चढ़ जाए तो कौन पति ना डरे। हाँ नहीं तो और अगर मुझ पर चुड़ैल आने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ तो ठीक है, बोल देना कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया था इसलिए मैं आंखें चढ़ा चढ़ा के बात कर रही थी। और जब ऊपर दिखना रहता है तो आंखें तो चढ़ानी पड़ती है ना। हाय लच्छो, काश तेरी बात सच हो जाए। सेठ जी ने टोटल मेरी सेल्फी। ओहो, क्या हो गया इलायची जी? गंदी सेल्फी आ गई क्या? अरे गंदी सेल्फी ले लेती पर ले तो लेती। जीजा जी मेरी सेल्फी लेने वाली हमें छोड़ के चली गई। अच्छा, सुनीता जी दूसरे शहर चले गई? जीजा जी दूसरे शहर नहीं, अरे वो दुनिया छोड़ के चली गई है। आत्महत्या कर ली मेरी सुन्नू ने। सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? कैसे इंसान हो यार, मतलब आपको मजाक ले रहे, मजाक करूंगी? हाँ। अरे जमुना जी में कूद के बह गई वो जमुना जी के साथ। मेरी बेइज्जती ना सह पाई, लेकिन मेरी दोस्त बेइज्जती नहीं सह पाई जो आपने की थी, आपकी वजह से हुआ है। आप क्या कह रही हैं इलायची जी? आप सच कह रही हैं क्या? वो मतलब आपकी बेइज्जती के कारण सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? हाँ तो अरे मरने तो मैं भी वाली थी ना, लेकिन मेरी दोस्त मर गई। अरे फिर एक लड़की का गहना होती है उसकी इज्जत, और जब आपने मेरी बेइज्जती की ना तो आपने मेरा गहना छीन लिया और बस नहीं सह पाई वो, जमुना जी में कूद गई, मर गई। अब क्या होगी पता नहीं, कैसी होगी पता नहीं। इलायची जी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या करें, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन कीजिए जीजा जी, वरना मरे हुए लोग ना खुदा के यकीन दिला देते अपनी मौत का। मैं सच्ची बता रही हूँ। और पता है, सुन्नू के माँ बाप को भी नहीं बताया है, क्योंकि उसने कसम दी थी किसी को ना बताने की। मुंह सिल के बैठी हूँ तब से,
पर इलायची जी, उनके माँ बाप को तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हम? अरे पागल हो गए क्या आप? आपको बता के मैंने ऑलरेडी इसकी कसम तोड़ दी है, और आगे आपने एक खबर पहुंचाई ना किसी और के पास, तो देखना उसकी आत्मा शांत नहीं बैठेगी, अशांत हो जाएगी और वो हमारी सेल्फी लेने आ जाएगी। जी हाँ जी, लेकिन फिर भी आपसे बात पच नहीं रही हो ना पेट में, और वो गलने का दिल कर रहा हो, तो जाओ मोहल्ले में ढूंढा पिटो, जाओ, नहीं जाओ जीजा जी आप, और लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मेरी सोनू। इलायची। संजीव।